मतलब अब बिल्कुल कुछ चल ही नहीं रहा, पूरे तरीके से ठप हुआ जा रहा है। तो इसलिए हमारी जिज्जी सोच रही कि हम वीडियो ही ना बनाएंगे, इतना कम चल रहा है। लोग बिग बॉस के मज़े ले रहे हैं और अभी तक लोग जो है T20 वर्ल्ड कप के मज़े ले रहे थे। और जिज्जी के पास देखिए, जो कुनबा वासी हैं उनके पास कंटेंट का तो अभाव हो ही गया, ये हम सबको पता है। तो इस समय ना बहुत ही कम हमारी जिज्जियों के वीडियो की रीच हो चुकी है। इसी दौरान कुछ लोगों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। भाई साहब, सब कह रहे हैं कि हमार जिज्जी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी करके टाइटल लगाए के जो आजकल काम कर रही है, वो बिग बॉस जाने का रास्ता ढूंढ रही है। तो भाई मैं बता दूं कि बिग बॉस इतनी सी कंट्रोवर्सी से नहीं जाते हैं। वैसे दीदियों का तो पता नहीं, पर नोना जिज्जा ज़रूर बिग बॉस जाना चाह रहे थे। अरे भाई 10 जून बिलासपुर कोर्ट परिसर में जो धक्का मुक्की मार पिटैया वाला जो वीडियो वायरल हुआ, मतलब वायरल का अब मतलब बातों बातों में सबकी बातों से जो बातें प्रचार प्रसार रहीं, अब वैसा वाला क्लिप कोर्ट से कोई निकाल नहीं सकता है ना। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कानून ही निकाल सकती है, या फिर वहाँ पे अगर किसी ने कोई क्लिप बनाई हो तो उसके पास ज़रूर हो सकती है। कुल मिलाए के कंट्रोवर्सी तो हमारे नोना जिज्जा कर रहे हैं। तो देखिए, छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी का कम है, नोना जिज्जा का ज़्यादा जाने का चांस है। मम्मी जी भी जा सकती हैं, क्योंकि कभी कभी मम्मी जी इतने ज़्यादा विवादित चीज़ें बोल देती हैं बड़कन्नी के पॉडकास्ट में। तो हम ये मान सकते हैं कि चलो बड़कन्नी जिज्जी भी जा सकती हैं और छुटकन्नी जिज्जी भी जा सकती हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि ना, इनमें से कोई नहीं जा सकता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ऐसे लोगों को थोड़ी बुलाएंगे हैं भाई। जो इतने बड़े बड़े ड्रामे करें, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करके गई हैं, मीडिया में छा गई हैं, देश नहीं विदेश तक पहुंच गई हैं, वड़ा पाव गर्ल, उनको बिग बॉस ने बुलाया। अरमान मलिक भैया दो दो बीवियों के स्वामी। हालांकि एक बीवी की निकासी हो चुकी है, क्योंकि भाई एक बीवी ज़्यादा एंटरटेन कर नहीं पा रही थी। अब बिग बॉस का एंटरटेनमेंट समझ रहे हो, मतलब आपस में कहा सुनी होती, दोनों बीवियाँ एक दूसरे के सर फोड़ती, बाल नोचती, तब तो होता कुछ कंटेंट है कि देखिए दर्शकों, ये वही दोनों बीवियां हैं जो अपने ब्लॉग में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और स्पेशल बॉन्ड दिखाती हैं। लेकिन बिग बॉस के घर पे आते ही ना, इनके अंदर और इनके जो प्यार मोहब्बत की चीज़ें हैं वो सामने खुल के आ गई। लेकिन हमारी दोनों बीवियां जो थी अरमान मलिक भैया की, वो बिल्कुल भाई निपुण हैं। भाई ये जितने भी यूट्यूबर हैं उनको तुम कम ना समझो। ये एक्टिंग में ना, जो बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर होते हैं ना, इनसे भी ज़्यादा निपुण होती हैं। एकदम सॉलिड एक्टिंग करती हैं अपनी अपनी वीडियोस में। वैसे राघव ने भी मज़े ले लिए थे शिवानी के, हैं कि भाई साहब है बिग बॉस हम ऐसे वाला करेंगे, हम यू टास्क ना कर पाएंगे। और एक जो रोस्ट करने आए थे, उन्होंने तो बता दिया कि हमारे मामा के काका के यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन हुआ था, वहाँ बच्चे ने बेहोशी का प्ले देखने गए थे, उसमें बच्चे ने बेहोशी वाला ड्रामा ज़्यादा अच्छा किया था शिवानी से। तो कुल मिला के शिवानी के जो भी झूठे ड्रामे थे उनका खुलासा तो हो ही चुका है। तो नामी गिरामी ये जितने भी यूट्यूबर हैं अपने वीडियोस में सिंपैथी कार्ड खेलते देखे गए हैं, चाहे वो बेहोशी वाला हो या फिर मतलब दीनताहीनता वाला हो या फिर किसी और प्रकार का। इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमको डॉलर्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे क्या क्या एक्टिंग करनी है, किस प्रकार से लाइमलाइट में आना है। तो ये सारी चीज़ें इनको बेहद अच्छे से पता हैं और ये लोग बेहद अच्छे से कर भी लेते हैं। समझ में आया? अब ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं बुलाएंगे, भले ही अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई ये एक कमेंट है जिस पे लोगों ने मज़े लिए हैं और हमको भी ना ये मन कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि अब जनता जनार्दन ने लिखा है तो पढ़ना तो बनता ही है ना। तो भाई कह रहे हैं कि कुछ लोग ना हमारी जिज्जी का ओवल आउल का नाम है, समझ रहे हो ना, कंट्रोवर्सी करके बिग बॉस जाना है। बिग बॉस वाले, हमारी विम्मी जी ने रिप्लाई किया, बहुत ही अच्छा रिप्लाई है। बिग बॉस वाले बंडे चमकाने और झाड़ू पोछा के लिए इनवाइट करेंगे, वो भी फिल्म सिटी के बाहर। मतलब देखिए, जो सेट होता है उसके अंदर सभी लोग भी नहीं जा सकते, राशन भाजी और ये जो भी है। वैसे तो घर के अंदर तो लगाने के लिए सारे लोग यही लोग लगा रहे हैं।
तो भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, बिग बॉस में ऐसे लोगों को नहीं बुलाते। जितने भी लोग हैं ना, खासकर टरू वाले, अगर तुम अरमान सजा रहे हो कि तुम्हारी जिज्जी ने जो ये फालतू फालतू के अत्याचार दिखा के बिग बॉस पहुंच जाएंगी ऐसी कंट्रोवर्सी करके, तो इनसे ज़्यादा नामी गिरामी चेहरा जो है वो कौन है? स्नेहा का, पारस का। उनका भी रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और भी तमाम लोग हैं जो विवादों से घिरे रहते हैं, अक्सर विवादित चीज़। राजा ब्लॉग्स देख लो। मतलब भाई साहब, इतना उपद्रवी आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अपनी माँ बाप को ही कमरे में बंद करके मारा, और जिनको वीडियो में कहा दिखाता था कि ये हमारे भगवान हैं, हम इनके पैर छू के वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीपी में आज भी अपने मम्मी पापा के साथ प्यार मोहब्बत से लगाया, वो गाली देता था कैसी कैसी अपनी माँ बाप को कॉल करके। तो ऐसे ये दो मुँहे वाले लोग होते हैं जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं। तो इस समय सबसे विवादित तो राजा ब्लॉग्स ही हैं। उनके माँ पिता, अपना किसी ने उनका एक चैनल बना दिया है, उसके माध्यम से कितनी ज़्यादा चीज़ें सच्चाइयाँ लेके आ रहे हैं। तो भाई साहब, जब राजा ब्लॉग्स को और पारस ठकराल को, स्नेहा को नहीं बुलाया जा रहा है, अभी हमारे एक सबसे विवादित चल रहे हैं विवेक और खुशी, तो भाई वो लोग तो गायब हैं क्योंकि उनका चल रहा है मैटर। अब उनका जो दिखावा चल रहा था कि हम फेवरेट कपल हैं सोशल मीडिया के, ये वो, अब उस पर भी मिट्टी पड़ चुकी है, क्योंकि जो रील होता है वो रियल नहीं होता है। रियल कुछ और होता है, रील कुछ और होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका नंबर नहीं आने वाला, ठीक है, बिग बॉस में। तो भाई कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि वैसे हमारी जो पूतना है, मतलब परितिन जिज्जी, बर्तन वर्तन चमकाने में एकदम एक्सपर्ट हैं। इनकी ड्यूटी पक्की है किचन में बर्तन चमकाने के लिए, हैं। वैसे हर जगह, चाहे कानपुर हो या पटना हो, हर जगह पे जिज्जी हमार गई है। लेकिन देखिए, बर्तन वर्तन वो चमकाने वाले ज़माने पुराने थे। अभी जिज्जी सिर्फ अपने लिए बनाएगी, क्योंकि भाई अब घर में मेंबर इतने ज़्यादा बढ़ गए। जैसे भाभी आई, भाभी के 8-10 दिन नहीं हुए और भाई चूल्हा उसके आने से पहले ऊपर चला गया था। आप कैसे भूल गए? ऐसे हैं इंडिपेंडेंट लोग। बोल कह रहे थे छुटकन्नी जिज्जी कि भाई हमको चाहे 10 लोगों का खाना बना लो, चाहे 12 लोगों का खाना, 4-4 फुलके सब अपना अपना बनाते हैं। इतना ज़्यादा तो समस्या है, डायलॉग बाजी करने में निपुण है। तो कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बिग बॉस में इनका कोई चांस नहीं है। हाँ, सपने देखना बुरी बात नहीं है ना, सपने देखते रहना चाहिए। अब वड़ा पाव गर्ल ना इंटरनेशनल तौर पे भी पहुंच गई, उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके अंदर टैलेंट है। नहीं नहीं, वड़ा पाव बनाने का नहीं, वो तो कोई भी रेसिपी देख के बना सकता है। उसको पता है कि कैसे सिंपैथी कार्ड खेलना है, मीडिया वालों के सामने कैसे बात करनी है और कैसे प्रचार प्रसार करना है, कैसे रोना धोना, मतलब एक्टिंग में निपुण है हमारी वड़ा पाव गर्ल, है ना। इसलिए वो बिग बॉस के घर में पहुंची है। अब छुटकन्नी जिज्जी की एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, हैं, जो अपने एक बात पे कभी स्टिक रहती नहीं। एक बात बोलती हैं, दूसरे पल उसी वीडियो में दूसरी बात बोल देती हैं। मतलब ये लोग मानसिक रूप से हिले इंसान हैं। बिग बॉस पगलाए जाएंगे भाई साहब अगर गलती से लोगों को बुला भी लिया, मतलब ये कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दें, बहुत ही ज़्यादा एकदम लाइमलाइट में आ जाएं, नेशनल तरीके तौर पे लोग इनको जानने लगें, ऐसा कोई कांड कर दें, तो भाई होने को हो भी सकता है। लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। बिग बॉस बिग बॉस वैसे हमारे बड़कन्नी जिज्जी इस तर्ज पे और इस डायलॉग पे और इस टाइटल पे वीडियो बना सकती है। इससे पहले भी उसने बिग बॉस के कई साल जिक्र करे हैं। कंटेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती है भाई साहब, हैं। लेकिन ना दिन में ना ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। चलिए जी, फिर अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई देखिए, जनता जनार्दन ने कल जो इनका अंकुश अग्निहोत्री का एक वीडियो आया था, जिसमें वो एक रजिस्टर या कॉपी वॉपी राइटिंग कॉपी लेकर आए थे राइटिंग के लिए, बच्चे के लिए। तो शायद 50 रुपये लेकर गए थे, 30 रुपये की वो कॉपी थी, 20 रुपये शायद उन्होंने अपनी बहन को लौटाए थे। जनता जनार्दन ने उनको रडार पे ले लिया है कि है तुम छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना तुम अपनी बहनियाँ से पैसा लेते हो, और ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती है, बहनी बेटियों से पैसा नहीं लिया जाता है। तो भाई उसको लेकर सफाईनामा लेकर आए थे कि भाई उस टाइम मेरे पास चेंज रुपया थे नहीं, 50 रुपया, इसलिए हमने ले लिया, मम्मी जी मिली नहीं थी।
मतलब मौका दस्तूर बहुत सारी बातें। वैसे उन्होंने बताया कि हम भाई बहनों में अक्सर ये सारी चीज़ें चला करती हैं, और जो कि जाहिर सी बात है चला करती हैं। अब कुछ लोग तो रुपया दूध लेने के लिए, बिस्किट लेने के भी गिनाए गुनोए लेते हैं, इतने के यहाँ 10 रुपया फ्री भी चाहिए तब जाएंगे लाने। याद आएगा आपको? खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दे की बात ये है दर्शकों कि देखिए, अगर जब इनकी बहन यहाँ आती है तो जो गाली गलौज वाले चैनल हैं वो बोलते हैं कि लगातार बार बार, तो भाई ये सारी चीज़ें अब मैं बता रही हूँ आपको कि क्या चीज़ थी। देखिए, गाली गलौज वाले कतई न छोड़ते हैं, है ना। गाली गलौज वाले कोई सिंगल मौका पाते हैं तो कितनी बार उन्होंने बोला है कि बहनियाँ आती है सब कुछ अम्मा को लाद कर दे देती हूँ, सब लाद कर ले जाती है। कितनी बार कंचन के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं कि ये लाद के ले गई, वो लाद के ले गई। गाली गलौज वालों ने तो ये भी बोला कि परेतिन का भी सामान उठा के ले गई, परेतिन का भी वो सामान कितनी बार उठा के ले गई, काका ले गए, सूट तक की चोरी लगी, चप्पल तक की चोरी लगी। लेकिन अगर अब वो कुछ मंगा रही हैं, या फिर मान लो कि ठीक है पैसे वाकई में ना रहे होंगे, या फिर अगर उन्होंने दे भी दिए होंगे, तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कब कितना करते हैं, फिर वो कितना करते हैं। लेकिन जब पैसे दिए तो ये निकाल दिया, और जब घर से कुछ भी सामान लेते हैं या फिर देते हैं, आपस में जो भी करते हैं, घर की इकलौती बेटी है, तो उस चीज़ को लेकर लोगों ने कहाँ से कहाँ, मतलब छोटी छोटी बातों को ना एकदम बात का बतंगड़ बना दिया था। याद है आपको? अभी तक जब भी वो बंदी आ जाती है तो भाई गाली गलौज वाले चैनल शुरू हो जाते हैं कि जब देखो तब मुंह उठाए यहीं पड़ी रहती है, यहीं बन जाती है, रुकती है, और कितना खुश हो रही है अपनी भाभी को यहाँ से भगाए के। और यही तो चाह रहे थे ये दोनों, अब वहाँ से आराम आए के घर में डेरा डाल हीन है, घर पे आधिपत्य जमाए लीन है। अगर बच्चे के लिए कुछ कर देते हैं, अभी साइकिल को लेकर कितनी बातें हुई थी, बर्थडे गिफ्ट दिया था, कितनी ज़्यादा बातें हुई थी। याद है आप सबको कि हाँ, बच्चे के लिए अगर साइकिल लाए तो बहन की भी डिमांड हो गई कि मेरे बेटे के लिए लेकर तू क्यों नहीं आएगा, हैं तुझे लाना पड़ेगा। तो दोबारा बंदा गया चंडीगढ़ साइकिल लाने। भाई बहुत तरह की बातें हमने सुनी हैं। तो मतलब भाई चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चीज़ों को समझिए। बाकी जो जेन्युइन जनता है उनको पता है कि इन सब का बॉन्ड क्या है, और एक दूसरे के लिए कितना करते हैं, कितना खड़े रहते हैं। ये वही बहन है जब कागजी जिज्जा की टांग टूटी थी तो ऑफिस से भी जाती थी, यहाँ भी आती थी, और उसके बाद अपने घर भी जाती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं और सबको पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक भी मौका मिल जाता है तो उसको ढूंढ के बहुत अच्छे तरीके से उसको भुना देते हैं। अभी मौका मिल गया, अच्छा चलो इस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं। और नो डाउट अभी भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा दिल जिगर किडनी में, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब यहाँ पर उस कमरे में, वैसे बहुत दिनों बाद जिज्जी ने अपना बाथरूम देखा होगा। कागजी जिज्जा साइकिल कुछ साफ सूफ कर रहे थे अपने भांजे की, तो जिज्जी देख लो तुम्हारा सामान वामान कुछ वहाँ टंगा टूंगा तो नहीं है, दीवारें कुछ घट बढ़ तो नहीं गई। का पता भाई साहब ये लोग ने अपनी बहन को कुछ दीवारें भी खोद खाद के दे दी हूँ बाथरूम की, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा वही सिलसिला चालू है। खैर चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे, बिग बॉस वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ बस इंतज़ार है तो कौन सी हियरिंग का भाई साहब, जो अगस्त में हियरिंग आने वाली है, ये नियरेस्ट हियरिंग का हमारी जज्जी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, अभी वीडियो का है नहीं है। वैसे हमारी जज्जी कभी भी भड़कने वाली ना, देखिए ऐसा नहीं करती है कि बीच में वीडियो ना आवे, वीडियो ज़रूर आता है। तो अगर अभी वीडियो नहीं आवा है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब ऐसा तो नहीं कि उधर से सवारी निकल चुकी है। जहाँ तक जितना मुझे पता है कि भाई बोली थी जल्द ही हम जाने वाले हैं, पैकिंग वैकिंग हो ही गई थी। तो मैं भी फिर भाई हिमाचल से नहीं, सॉरी पटना से, कहाँ अब हिमाचल से मम्मियों को लेना है कि नहीं लेना है, या फिर सीधे पहले कहीं जाना है। फ़िलहाल जो अगस्त आज जुलाई और अगस्त वाली अभी हियरिंग्स बाकी हैं, जुलाई में तो नहीं है, सीधे सीधे अब अगस्त में हियरिंग बाकी है। तो का उस टाइम हमारी जिज्जी तब तक यहीं रुकेगी या फिर दोबारा से आएगी जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
बाकी सितंबर में का होता का नहीं होता, डीबी का रूप कब बदलेगा, का वाकई में जिज्जा अत्याचारी कहलाएगा या फिर निरस्त हो जाएगा केस, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।